आज हम बात करेंगे कैसे आईटीसी इंडियन तंबाकू कंपनी जो कि जहर कैंसर बेचती है, आज वो इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी में से एक बनी। सनफीस इन्हीं का है, आशीर्वाद आटा इन्हीं का है, क्लासमेट की जो बुक्स आती है वो भी इनकी है, बहुत सारी चीज़ें इनकी है। कैसे इतना बड़ा प्लेयर बना, इस पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। ये कहानी शुरू होती है 24 अगस्त 1910 के अंदर, कोलकाता के अंदर। इनका कंपनी का नाम था इंपीरियल तंबाकू कंपनी, आईटीसी। ठीक है, वहां पे ये किराए की जगह के ऊपर काम करते थे और वहां पे बेचते क्या थे, सिगरेट्स और तंबाकू। अब 1925 के अंदर इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई जहां पे ये पैकेजिंग, जो सिगरेट बेच रहे थे उसकी पैकेजिंग के ऊपर और प्रिंटिंग के ऊपर काम करेंगे। भाई अपना खुद का काम करेंगे। ये इसको क्या कहते हैं, पहले हमने मार्केट क्रिएट करी, हमने सीधा अपना प्रोडक्ट नहीं, सब कुछ खुद नहीं किया। तो स्टार्टिंग में इन्होंने पैकेजिंग कहीं और से कराई, उसके बाद जब इनकी सेल वेल सब कुछ आने लग गई तो इन्होंने देखा भाई पैकेजिंग के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसको इन हाउस क्यों ना करा जाए। तो उसको इन्होंने इन हाउस कर लिया। तकरीबन एक साल के बाद 16 अगस्त 1926 के अंदर इन्होंने चरौंजी लेन के अंदर जगह खरीद ली 3,10,000 रुपए की, उस जमाने के अंदर। आज वो 3,10,000 रुपए वाली प्रॉपर्टी वर्जीनिया हाउस के नाम से जानी जाती है, इनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे। और जो रोड थी उसका नाम बदल गया है, जवाहरलाल नेहरू रोड बन गई है, क्योंकि आज़ादी के बाद आपको पता ही है कहानी क्या हुई थी। 1970 के अंदर इन्होंने इंपीरियल तंबाकू कंपनी का नाम चेंज करके इंडियन तंबाकू कंपनी रख दिया, आईटीसी। नाम एक ही था, आईटीसी इंडियन तंबाकू कंपनी। अभी भी इनका सोल बिजनेस टबैको के ऊपर ही था। 1974 आते आते इन्होंने उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर आईटीसी कहने लग गए। आईटीसी, इंडियन तंबाकू कंपनी नहीं बोलेंगे हम, आईटीसी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगले साल इन्होंने एक्वायर किया चेन्नई के अंदर एक होटल को। यहां से शुरुआत हुई इनके होटल वाले पूरे के पूरे बिजनेस की। आज आपको पता होगा होटल इंडस्ट्री के अंदर आईटीसी का बहुत बड़ा नाम है। तो यहां से उस चीज की शुरुआत हुई थी, एक्वायर करके, मतलब पहले पैसा कमाया, उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट किया एक ऐसे सेक्टर के ऊपर जहां पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मतलब इनका गोल क्या था, इनका ऐसा कहना था कि हम उस बिजनेस को देश की डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे फॉरेनर्स आएंगे, फॉरेन करेंसी आएगी हमारे देश के अंदर, ऐसा कुछ होगा। मतलब उनका एम ये था। आज इनके पास 100 से ज़्यादा खुद के होटल चेन हो चुकी है। इन्होंने इसको 4 पार्ट्स के अंदर बांटा है, लग्जरी, वेलकम, हेरिटेज एंड फॉर्चून। श्रीलंका के अंदर भी ये अपना आपको एक्सपेंड कर रहे हैं, वहां पे एक सुपर लग्जरी 5 स्टार होटल खोलने वाले हैं। साथ के साथ इन्होंने दुबई के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स कर रखे हैं आरपी ग्रुप एंड रिजॉर्ट से। तो देखा जाए तो 5 होटल दुबई के अंदर और इंडिया के टाइप के अंदर इनके वहां पे भी है। अब 1979 के अंदर इन्होंने पेपर बोर्ड का काम भी शुरू कर दिया। पेपर बोर्ड मतलब गत्ता, गत्ते का काम भी शुरू कर दिया। और यहां पे भी इन्होंने एक कंपनी बनाई जो कि सिर्फ गत्ते के ऊपर कंसंट्रेट कर रही थी, भद्राचलम पेपर लिमिटेड। 1990 के अंदर उन्होंने टीटीएल को एक्वायर कर लिया। टीटीएल वही कंपनी थी जो कि इनकी सिगरेट के लिए पेपर्स बनाती थी। अब इन्होंने उसको एक्वायर कर लिया। यहां से एक और चीज सीखने को मिली, पैसा इकट्ठा हो गया। अभी हम आउटसोर्स कर रहे थे, उसके बाद हमको लगा कि भाई ये चीज भी कर सकते हैं, तो वो चीज भी हमने इन हाउस करनी शुरू कर दी। 2002 आते आते इन्होंने उन दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया, जो कि गत्ते बना रही थी और जो कि पेपर बना रही थी, उसको एक ही ग्रुप बना दिया। आपके साथ इन्होंने एक सारापाका करके डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां पे डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। मतलब वहाँ पे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करी, वहाँ पे उनको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जो कि एक बेसिक नेसेसिटी होती है जीने के लिए। तो पूरे बैकवर्ड एरिया को चेंज कर दिया। तो यहाँ से सीएसआर का जन्म भी हो रहा था, जो आज हम देखते हैं ना, बहुत सारी कंपनियां सीएसआर करती है और अब मैंडेटरी है। अब तो गवर्नमेंट ने टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी कंपनियां 2% सीएसआर करेंगे, 5% सीएसआर करेंगे, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। 2004 के अंदर इन्होंने तमिलनाडु के अंदर एक और कंपनी को एक्वायर किया, पेपर बोर्ड वाली ही। अब क्यों किया? क्योंकि इससे इनका लीड टाइम घट गया। लीड टाइम का मतलब एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने में जो टाइम लगता है वो कम हो गया। तो बेसिकली डिमांड ज़्यादा थी, उसको मेट नहीं कर पा रहे होगे, इस चक्कर में उन्होंने इसको एक्वायर किया ताकि तेजी से हम सिगरेट्स बेच पाए। 1985 के अंदर इन्होंने नेपाल के अंदर एक बिजनेस शुरू किया सूर्या तंबाकू कंपनी के नाम से, वही तंबाकू वाला काम, क्योंकि इंडिया के अंदर ही हिट हो चुके थे। चलो नेपाल के अंदर भी चलते हैं, वहां पे भी काम करके देखते हैं। अगस्त 2002 के अंदर ये सब्सिडरी बन गई आईटीसी की, नेपाल वाली कंपनी को अपना सब्सिडरी बना लिया
उसके बाद 2 साल के बाद 2004 के अंदर इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया बाकी चीज़ों के अंदर, जहाँ पे ये कपड़ों को एक्सपोर्ट करने लग गए। 1990 के अंदर इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर भी कदम रखा। अभी तक इनकी सोर्सिंग कैपेसिटी अच्छी थी, सिगरेट बना रहे थे, तंबाकू एक तरह का लीफ ही तो है, तो वो लीफ की सोर्सिंग खरीदने की कैपेबिलिटी अच्छी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ई चौपाल करके एक कंसेप्ट निकाला जहाँ पे फार्मर्स इंटरनेट के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जिसके चक्कर में इनके पास हमेशा इन्वेंट्री रहती थी और ये आज इंडिया के इतने बड़े एक्सपोर्टर बन पाए हैं। आज इनके साथ 40 लाख से ज़्यादा फार्मर्स जुड़ चुके हैं। ये कहानी शुरू हुई थी मध्य प्रदेश से, सोयाबीन के जो बीन्स होते हैं वहाँ के फार्मर से जुड़े थे और आज इतना बड़ा बन गया है। ई चौपाल के ऊपर अगर आप चाहते हो एक डिटेल की स्टडी तो मैं बना दूंगा, कमेंट के अंदर नीचे बता देना। बाकी मैंने आपको क्रक्स दे दिया है कि ई चौपाल ने क्या किया। ई चौपाल की वजह से बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर इनके बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि ई चौपाल ही एक इतनी बड़ा रेवोल्यूशन था जहां पे टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया एक नॉर्मल बिजनेस के साथ। क्या आप अपने बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ कर रहे हैं? क्या आप अपने बिजनेस को जो ऑफलाइन जो भी तरीके से आप काम कर रहे हो उसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डाल सकते हो कि वो मल्टीप्लाई होकर बहुत तेजी से बढ़ जाए, जैसे आईटीसी ने किया। अपने सारे के सारे वेंडर्स को ऑनलाइन पोर्टल दे दिया, भाई वो सारे के सारे वहीं से बेच देंगे, हम सीधा सीधा वहीं से सोर्स कर लेंगे। कितनी बढ़िया चीज़ है। 18 सितंबर 2001 को इन्होंने आईटीसी के अंदर वो डॉट्स को भी रिमूव कर दिया। तो अब आईटीसी एक कंपनी थी, पहले था इंपीरियल, देन इंडियन, देन I.T.C मतलब इनिशियल कर दिया, देन उस इनिशियल को भी हटा दिया, तो कंपनी का नाम सिर्फ आईटीसी रह गया, ताकि इनके नाम के साथ तंबाकू हट जाए। अभी तक तंबाकू टबैको टबैको, क्योंकि वो काम ही उनका सोर्स वही था। अब क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इनको अगले साल क्लासमेट निकालनी थी, इनको उस चीज के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर घुसना था जहां पे बच्चों से जुड़ेंगे। अभी पापा लोगों से सिगरेट बेच बेच के जोड़ रखे थे, अभी बच्चों से भी जुड़ने लग गए। 2002 के अंदर पेपर क्राफ्ट निकाला, 2003 के अंदर इन्होंने क्लासमेट निकाला। और क्लासमेट आपको पता होगा, मेरे को तो अपना बचपन में याद है, क्लासमेट तो बहुत बड़ा तेजी से बढ़ा था, नया नया आया था और सब बंदों ने वही क्लासमेट क्लासमेट क्लासमेट, और एकदम क्लासमेट ने बहुत बड़ी मार्केट गेन कर ली। आज के टाइम पे क्लासमेट एक प्रीमियम किताबों के अंदर माना जाता है। बच्चों को अगर नोटबुक वोटबुक चाहिए होती है तो प्रीमियम लोग वही लेना पसंद करते हैं। 2007 और 9 के बीच में इन्होंने अपनी सारी चीज़ें निकाल दी बच्चों के लिए, स्टेशनरी निकाल दी, वो प्रैक्टिकल फाइल्स निकाल दी, वो क्या कहते हैं उसको, ज्योमेट्री बॉक्स निकाल दिया, मतलब क्या क्या निकाल दिया उन्होंने। और इन्होंने पेपर क्राफ्ट को एक प्रीमियम बिजनेस क्लास के लिए रख दिया कि अगर आपको चाहिए तो आप पेपर क्राफ्ट ले सकते हो उन ऑडियंस के लिए। 2002 के अंदर भाई ये क्लोथिंग के अंदर भी घुस गए। आईटीसी, वो नेपाल वाली ब्रांड तो लेट शुरू किया उन्होंने, पर 2000 के अंदर पहले इंडिया के अंदर एक टेस्ट कर चुके थे। विल्स नाम का ब्रांड इन्होंने निकाला, वो विल्स सिगरेट वाला नहीं, विल्स के कपड़े भी आते हैं, तो विल्स नाम का इन्होंने ब्रांड निकाला और उसको बढ़ाना शुरू किया। अभी आपने सुना होगा जो फैशन वीक होता है वो विल्स स्पॉन्सर भी करता है कई बार, विल्स फैशन वीक। वहां से इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा डिमांड आनी शुरू हुई और ये कपड़ों की दुनिया के अंदर भी बहुत बड़े प्लेयर बन गए। स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने खाली स्पोर्ट्स कंफर्टेबल क्लोथिंग के ऊपर काम किया, पर जब इवेंट के अंदर ये छा गए उसके बाद उन्होंने बाकी चीज़ों के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। 2000 के अंदर भाई ये कंप्यूटर की दुनिया में भी घुस गए, आईटी फील्ड के अंदर भी घुस गए, आईटी के अंदर भी काम करने लग गए। ई चौपाल जो निकला वो एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ इंटरलिंक है। अगर आप ध्यान से सोचो तो सारी चीज़ें इनकी कंपनी आपस में इंटरलिंक है और एक दूसरे की मदद कर रही है। तो यहाँ से हमने सोर्सिंग करी, हमने सारे के सारे फार्मर्स के साथ जुड़ गए, उन्हीं से सोर्स करके माल लिया, उन्हीं से सोर्स करके आगे चीज़ें बनाई और आगे आगे बढ़ते गए। वहीं से हमने पेपर बना लिए लकड़ियों से, हमने वहीं से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वहीं से हमने सिगरेट बना ली, वहीं अपनी खुद की एक फैक्ट्री लगा ली जहाँ पे सिगरेट की पैकिंग होगी, अपनी खुद की लगा ली जहाँ पे उसका पेपर बनेगा। मतलब धीरे 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 करते ये हर इंडस्ट्री के अंदर घुसते चले गए। ई चौपाल निकालनी थी तो उसके पीछे आर्किटेक्चर चाहिए था, वो इनकी आईटी कंपनी ने दे दिया। तो बेसिकली पहला स्टेप सोचो, कंपनी लॉन्च करो, उनसे आर्किटेक्चर बनवाओ अपना ही सबसे पहले, उसके बाद बाकी क्लाइंट्स पकड़ लो। आज आईटीसी के पास मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल विटेल ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। 2001 के अंदर उन्होंने ब्रांडेड पैकेज फूड भी निकाल दिया किचन ऑफ इंडिया के नाम से। वो जो पैक्ड फूड्स आते हैं ना आज के टाइम पे चलते हैं, 2001 में इन्होंने अपना ब्रांड निकाल दिया था। 2002 के अंदर ये भाई टॉफी गोले कैंडी मैन के अंदर आ गए, मेंटोस के अंदर आ गए, आशीर्वाद ब्रांड भी निकाल दिया। 2003 के अंदर सनफीस्ट आता है और सनफीस्ट आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्लेयर है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर।
जो कंपनी ने स्टार्ट करा था जहर बेच के, तंबाकू बेच के, आज वो ये सारी चीज़ें कर रही है, बच्चों की हेल्प कर रही है, गाँव की हेल्प कर रही है डेवलपमेंट के लिए, लोगों को नौकरी प्रोवाइड कर रहे हैं, फार्मर्स की मदद कर रहे हैं ई चौपाल के थ्रू, साथ के साथ वो बिस्किट्स दे रहे हैं, अच्छे प्रीमियम बिस्किट्स दे रहे हैं, टॉफियाँ दे रहे हैं, पैकेज फूड दे रहे हैं, आगे बताऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है, मेरे को तो बहुत बढ़िया कंपनी लगती है। ये जो चीज़ है ना, इसके बारे में मैं अपने हमेशा स्टूडेंट से बात करता था अपने लपास के अंदर। तो आज मेरा मन था, बहुत टाइम से मन था इसके ऊपर बनाने का, पर मेरे को आलस आता था। मैंने कहा यार ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। इसी चक्कर में मैंने बहुत बार स्किप किया इस वीडियो को कि भाई नहीं अभी नहीं यार, अभी मन नहीं है, अभी मन नहीं है, अभी मन नहीं है। तो आज मैंने कहा नहीं भाई आज तो बनानी है, तो मैंने आज बना ही दी। अभी मेरे को पता है बहुत सारे लोग इतनी लंबी लंबी वीडियोस नहीं देखते, पर मेरा पर्सनली मानना है जिनको सीखना है ना वो पूरी वीडियो देखेंगे, और जिनको बस टाइम पास के लिए कुछ करना है ना उनके लिए नहीं है। 2007 के अंदर इन्होंने अपना बिंगो निकाल दिया, जो बिंगो के आते हैं ना, मैड एंगल्स, ट्रायंगल वैंगल, वो सारे के सारे निकाल दिए, अपना खुद का ब्रांड। 3 साल के बाद 2010 के अंदर इन्होंने अपनी वो मैगी का ऑल्टरनेटिव निकाल दिया यप्पी के नाम से, सनफीस्ट यप्पी नूडल्स। 2014 के अंदर इन्होंने च्युइंगम भी निकाल दी गमॉन के नाम से। 2015 के अंदर इन्होंने अपनी खुद की ड्रिंक भी निकाल दी। मतलब मजाक ही चल रहा है, बताइए, सब कुछ दुनिया की सारी चीज़ें करेंगे। जैसे टाटा का कहते हैं ना कि भाई टाटा दुनिया की सारी चीज़ें बेचता है, आईटीसी के भी दिमाग में यही है कि मुझे भी सारी चीज़ें बेचनी है। एक कंज्यूमर को जो चीज़ चाहिए खाने पीने या फिर फूकने के लिए या कपड़े पहनने के लिए, मैं सारी चीज़ें दूंगा उसको। 2015 के अंदर उन्होंने घी भी निकाल दिया, या 2016 के अंदर आते आते इन्होंने चॉकलेट्स भी निकाल दी। जुलाई 2016 के अंदर इन्होंने कॉफ़ी बीन्स भी निकाल दिए। 2017 की स्टार्टिंग के अंदर मास्टर शेफ के मसालों की रेंज भी निकाल दी। अब भाई ये नॉर्मल मसाले नहीं थे, यहाँ पे कुछ एक स्पेशलिटी थी। ये एक्सपोर्ट ग्रेड मसाले थे जो कि हाई क्वालिटी होती है, जिसके अंदर हाई ऑयल का परसेंटेज होता है। मतलब सबसे प्रीमियम क्वालिटी का सारा माल एक्सपोर्ट होता है, आपको पता होगा। आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो सारा बचा हुआ मिलता है, तो सारा प्रीमियम जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसी का माल बना के बेच रहे थे। ई चौपाल से डायरेक्टली मंगा रहे थे, उसके बाद उसको प्रोसेस करके खुद ही बेच रहे थे, एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, खुद भी बेच रहे थे। भगवान लोग भाई। नवंबर 2017 के अंदर उन्होंने फार्मलैंड पोटैटोज के नाम से अपना वेजिटेबल का स्टोर भी खोल दिया, वहाँ पे सब्जियां वब्जियां भी बेचेगी। 2001 के अंदर उन्होंने फूड डिवीजन शुरू किया था। आज देख लो कि फूड डिवीजन को कहाँ से कहाँ ले आए हैं। अब बात करते हैं अगरबत्ती, मंगलदीप अगरबत्ती आती है ना, वो इन्हीं की है। 2002 के अंदर ये इस सेगमेंट के अंदर घुसे कि हम ये वाले प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल कराएंगे मार्केट को। ये माचिस बेचते हैं, सिगरेट जलानी है, किससे जलाओगे? माचिस से। तो ये माचिस भी बेचते हैं, साथ के साथ अब माचिस ली है तो माचिस से आप सिगरेट, हर बंदा सिगरेट नहीं पीता भाई, कई अगरबत्ती भी करते हैं, तो हम अगरबत्ती भी बेचेंगे। 2005 के अंदर अपने पर्सनल ग्रूमिंग रेंज भी निकाल देते हैं, जहाँ पे जैसे फियामा डुएल्स का नाम सुना होगा, विवेल का नाम सुना होगा, सुप्रिया का नाम सुना होगा, ये सारे के सारे इनके हैं। मई 2013 के अंदर इन्होंने एंगेज का वो जो परफ्यूम आता है ना, बॉडी स्प्रे, वो भी निकाल दिया। अभी भी कसर बाकी थी। 2015 के अंदर उन्होंने सेवलॉन का एक्वायर कर लिया। सेवलॉन पता होगा आपको, डिटॉल का जो ऑल्टरनेटिव है, उसको खरीद लिया। 2017 के अंदर उन्होंने चार्मीज की जो क्रीम आती है ना मुंह पे लगाने वाली, बचपन के अंदर मैं बहुत लगाया करता, मेरे पापा लेके घूमते थे, पापा कहते सबसे बढ़िया कंपनी है। तो मतलब पुराने लोगों के लिए चार्मीज बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसने उसको भी खरीद लिया, 2017 के अंदर एक्वायर किया। अब कहते हैं ना कि भाई हमको अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए, तो 2010 के अंदर इन्होंने हैंड रोल्ड सिगार निकाली, जो कि प्रीमियम 5 स्टार होटल्स के अंदर ही मिलती है, हर जगह नहीं बेचेंगे, तो एक और रेंज निकाल दी। अब ये सारी चीजें, इतने बड़े बड़े डिसीजंस, ये कौन कर रहा था भाई? ये इतने बड़े बड़े ये जो चेंजेस आप देख रहे हो, किसके अंडर हुए? अगर मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ बड़े चेंजेस जो आए हैं वो सिर्फ एक सीईओ ने किए, तो कैसा लगेगा? इनका नाम है देवेश्वर। 1968 के अंदर उन्होंने आईटीसी को ज्वाइन किया। रिसेंटली इन्होंने आईटीसी को छोड़ा है, पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। फोर्ब्स ने इनको टॉप इंडिया का सीईओ बताया था, वर्ल्ड के अंदर 7वें नंबर का सबसे अच्छा सीईओ बताया था। इतने सारे चेंजेस देगा तो भाई इतने तो नाम बनता ही है ना लोगों का। 1968 में जुड़ते हैं, 1984 में इनको डायरेक्टर बना दिया जाता है। इतनी कम एज के अंदर ये डायरेक्टर बन गए थे। 1996 के अंदर ये सीईओ बन जाते हैं, अपनी कंपनी के चेयरमैन बन जाते हैं अपनी कंपनी के। देवेश्वर जी इंडिया के लॉन्गेस्ट सीईओ है, जो सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहे हैं, और जो दूसरे इनकी कंपनी के अंदर बंदे थे उनसे 3 टाइम्स ज्यादा सैलरी लेते थे। मतलब अगर इनको 3 रुपए मिल रहा है, तो जो सेकंड हाईएस्ट बंदा है उसको 1 रुपया मिलता है। मतलब
3 टाइम्स ज़्यादा पैसा मिलता था। भाई इतने ज़्यादा चेंजेस ला रहे हो तो पैसे तो लेंगे ना, कोई मजाक की बात थोड़ी ना चल रही है। 1947 के अंदर ये पैदा हुए थे और स्टार्टिंग में इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का मन था। आईआईटी से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद जाके सीधा आईआईटीसी के अंदर लग गए। 37 की एज के अंदर ये सीईओ बन चुके थे। अगर आप ध्यान दो 91 से 94 के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। आईटीसी की जो हिस्ट्री बताई है उसके अंदर 91 से 94 के अंदर कुछ किया ही नहीं आईटीसी ने, क्योंकि ये बंदे नहीं थे उस टाइम पे। ये हमारे देश को सर्व कर रहे थे। एयर इंडिया के अंदर इन्होंने 3 साल एज अ डायरेक्टर काम किया। 94 के अंदर जैसे वापसी करते हैं एज अ वाइस चेयरमैन, तो भाई एक गोल्ड फ्लैग की कॉपी कंपनी आ चुकी थी मार्केट के अंदर, गोल्ड फ्रे फिलिप्स के नाम से। अब उसका नाम हमारे इनकी जो सबसे बड़ा ब्रांड था गोल्ड फ्लैग, उसके जैसा मिलता जुलता था, तो उसके चक्कर में बहुत सारी मार्केट में उसकी कैप्चर कर रहा था और उसके प्राइजेस नॉर्मल गोल्ड फ्लैग से कम थे। तो इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकना था और उनको डर लग रहा था कि भाई हमारी ये गोल्ड फ्लैग जो प्रीमियम चीज़ है ख़राब ना हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और गोल्ड फ्लैग का वर्जन निकाल दिया जो कि सस्ता था। अब उस सस्ते वर्जन को जब निकाल रहे थे तो भाई पूरी मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम थी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी गोल्ड फ्लैग की क्रेडिबिलिटी खराब कर सकते हैं कि एक गोल्ड फ्लैग ये हम सस्ते में बेच रहे हैं। तो इन्होंने एक छोटा वर्जन निकाला और वो चीज़ हिट हो गई। इन्होंने स्ट्रैटेजिकली 2 नाम कर दिए गोल्ड फ्लैग के, गोल्ड फ्लैग फिल्टर एंड गोल्ड फ्लैग किंग। किंग मतलब महंगा, फिल्टर मतलब सस्ता। आईटीसी अपने बिजनेस को 2030 तक $1 ट्रिलियन का ले जाना चाहता है, एफएमसीजी सेक्टर को खाली। इनका फोकस मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इनका फोकस अब एफएमसीजी पे ज़्यादा रहेगा, जहर बेचने पे कम रहेगा। ये सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि पर्सनली मेरे को भी थोड़ा टमैको वबाको वाली इंडस्ट्री अच्छी नहीं लगती, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए और इसके ऊपर बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी मार्केट कैप्चर कर ली। अब अगर लॉजिकली सोचा जाए एफएमसीजी के इतने बड़े प्लेयर कैसे बने, सोचो। एक तो पहले इनके पास सोर्सिंग की कैपेबिलिटी थी, इनके पास ई चौपाल था, साथ के साथ ये सारे के सारे लोगों से ढंग से सोर्स कर पा रहे थे, तो इस चक्कर में आशीर्वाद आराम से बना पाए। साथ के साथ नाम था आईटीसी का, पैसा था इनके पास। इन्होंने क्लासमेट निकाला, क्लासमेट चला, स्टूडेंट तक बात पहुंची, बिस्किट निकाल दिया सनफीस के नाम से, क्योंकि बिस्किट एक ऐसी चीज़ है जो कि सस्ते रेट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। बिस्किट के साथ में सनफीस ने बिंगो निकाल दिया। अब वो बिंगो खाना था, लेस की जगह बिंगो 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 कंपटीशन खड़ा हो गया। साथ के साथ उन्होंने टॉफिया गोलियां, क्योंकि बच्चे सब के सब टॉफिया गोलियां खाते हैं, उन्होंने वो भी निकाल दी। एफएमसीजी का सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे लोग हैं, तो उनको सबको कैप्चर करना शुरू कर दिया। बस घुसते गए, दिमाग में काम हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, आईटीसी अपने हर एक प्रोडक्ट को बताता है प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी या प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी। अगली एक और चीज़ जो मुझे फाड़ लगी वो ये लगी, इनके सारे के सारे बिजनेस रिलेटेड थे। तो यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, ये चीज़ यहाँ से उठाई, सब कुछ जोड़ जोड़ के इन्होंने अपना खुद का बना लिया। पैकेजिंग खुद की थी, रॉ मटेरियल खुद का था, पैसा खुद का था, सब कुछ जोड़ जोड़ के माल बस बढ़ाते गए। साथ के साथ मैनेजमेंट बहुत फाड़ थी। जो इनके पास सीईओ था, जो चेयरमैन था, वो बहुत फाड़ था। आईटीसी का रेवेन्यू इन 20 साल के अंदर 10 गुना बढ़ा और तकरीबन 30% के आसपास इनका प्रॉफिट बढ़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 50% तक बढ़ी और 23% एवरेज रिटर्न रेट की बात करके चले। अगर किसी ने आईटीसी के शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया होता तो उनको 23% के आसपास का एवरेज रिटर्न मिला, जिसमें से 57% जो इनके पास प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर से। मतलब ई चौपाल का जो लॉजिक था वो सुपर हिट हो गया। फरवरी 2017 के अंदर संजीव पुरी जी ने इनको रिप्लेस किया एज अ सक्सेसर। आज आईटीसी को इंडिया की मोस्ट एडमायर्ड कंपनी में से एक कहा जाता है। दुनिया की 8वें नंबर की ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली कंपनी में से एक है। मतलब दुनिया ही बदल गई। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग थक चुके होंगे, बहुत ही रेयर बंदे होंगे जो यहाँ तक देख रहे होंगे। जो देख रहे हैं ऊपर पोल भर देना, ताकि मुझे पता लगे इतनी लंबी वीडियोस डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए। और नहीं डालूंगा तो फिर मैं कट्स मारा करूंगा। लाइक कर दो, इस वीडियो को फैला दो, आग लगा दो। तो चलिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।